जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म को भरते समय OTP के लिए, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहां पर बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा। एंड अगर आप यहां पर जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इसको फॉलो करेंगे, समझेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका OTP 100% आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका OTP 100% आएगा। ये आपका एक ऑथेंटिक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने OTP को प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि कोई मैं यहां पर मुगली घुट्टी तो नहीं दे रहा कि मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर वो दे दूंगा। पूरी इसको समझाने के लिए, दिखाने के लिए टाइम लगेगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए आप जो जानकारी मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, वो समझिएगा। एंड उसके बाद में गाइज आपका OTP 100% आएगा। तो गाइज पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि गाइज यहां पर आपको आगे भी यूपी पुलिस का जो फॉर्म है इससे जुड़े हुए जो भी एरर होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, उनके सॉल्यूशन की वीडियो दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन सभी की प्रॉब्लम दूर हो सके। अब चलिए बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल OTP प्रॉब्लम के हल के बारे में। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपकी राशन की जानकारी भरते हैं, तो यहां पर जैसे ही सब जानकारी भरने के बाद में आप अपना OTP के लिए जाते हैं तो आपको आपकी डिटेल सेंड नहीं की जा रही है, यानी कि आपको आपका OTP मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आप क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। निराश मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर राशन की जानकारी भरने के बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट जैसे ही किया और उनको यहां पर 1 से 2 दिन हो चुका है पर अभी तक OTP नहीं आया। उनको लगता है कि अगर हमें OTP नहीं आया तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, पर यह सच नहीं है। आप दोबारा से राशन कर सकते हैं। जी हां, आपने ये भी लाइन सही सुनी। अगर आपका यहां पर OTP नहीं आ रहा है और आपको काफी टाइम हो गया वेट करते करते, तब भी आपका OTP नहीं आया, तो अब फिर से आप यहां पर मेन पेज पर आकर के अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर के राशन कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जब तक आपका OTP वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक आपका डेटा रिकॉर्ड में नहीं चढ़ता और वहां पर कोई ऐसा एरर भी नहीं आएगा कि हाँ आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि गाइज आपका अभी कंप्लीट राशन नहीं हुआ है। जब तक OTP एक्टिवेट नहीं होता है तब तक इनके रिकॉर्ड में आपका डेटा नहीं चढ़ेगा, आप यहां पर काउंट नहीं किए जाएंगे। जिसका दूसरा मतलब मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपका जो राशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप ये सोच के चिंतित है कि यार मैंने इसमें राशन किया पर मुझे OTP नहीं आया, अब मैं क्या करूं, मैं तो फॉर्म भी नहीं दोबारा भर सकता, तो आप घबराइए मत। आप दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन पर आकर के आपका जो फॉर्म का जो राशन का प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। अब चलिए मैं आपको पहले ये जो राशन का प्रोसेस है यहां पर करके दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है और क्या नहीं आती है। तो गाइज मैंने यहां पर अपनी फॉर्म की जानकारी दोबारा से यहां पर भरी है। मैंने यहां पर इनको भर लिया है और मैंने सेम नंबर से राशन किया है जिससे मैं पहले भी किया था, बट OTP नहीं आया था। तो अभी मैं यहां पर उसी राशन नंबर से, उसी मोबाइल नंबर से दोबारा राशन कर रहा हूं। मैंने यहां पर इन सभी के ऊपर टिक किया। इन सभी के ऊपर यहां पर हम टिक करते हैं और टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको आपका राशन नंबर मिला है और साथ ही गाइज आप देख सकते हैं कि मुझे तुरंत OTP भी आ गया है। तो ये जो OTP की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि गाइज यहां पर क्या हो रहा है ना कि जब वेबसाइट के ऊपर ज्यादा संख्या में ट्रैफिक आता है तो वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है। बट अभी मुझे तुरंत OTP आया है। मैं आपको दिखाता हूं वो मैसेज इस वीडियो में आगे ऐड करके, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने आपको कोई फेक जानकारी दी है। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये मैसेज मुझे अभी के अभी आया है। आप यहां पर देख सकते हैं टुडे 12:04 हुए हैं दोपहर के, और यहां पर OTP भी मुझे मिला है और जो राशन नंबर है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। सेम राशन नंबर आप यहां पर डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं। एंड मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूं कि अभी कितना टाइम हुआ है। तो 12:06 हुए हैं और 12:04 पर ये आया है। 2 मिनट मुझे ये OTP मोबाइल से लैपटॉप में लाने में लगा। ये मैं आपको इसलिए प्रूफ दे रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई प्रीवियस वीडियो से या फिर कोई आपको घपला करके दिखाया कि हाँ OTP आ रहे हैं। तो मुझे मेरा OTP मिला है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, पूरा प्रूफ आपके सामने है। तो यहां पर OTP दिया गया है, तुरंत मैसेज आया है। अब कुछ कैंडिडेट के OTP अभी भी अगर नहीं आ रहे तो उनको अब करना क्या है? तो अगर आपका OTP आ गया, आप यहां पर एक्टिवेट थ्रू OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जो राशन नंबर मिला है वो आप यहां पर डालेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने फॉर्म के अंदर सिलेक्ट की थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो OTP आपको मिला है वो आप यहां पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन एक्टिवेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी जानकारी यहां पर एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो डेटा है यहां पर यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाएगा। जी हां, आपने अगर एक
एक बार OTP वेरिफिकेशन कर दिया तो आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा, उसके पहले तक आपका रिकॉर्ड में नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर बैक टू लॉगिन पर आना है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है वो यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है, ये डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, कैप्चा कोड डालना है एंड देन लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने फीस का ऑप्शन आएगा, आप अपनी फीस जमा करेंगे। बट गाइज अगर आप मान लीजिए आपने OTP वेरिफिकेशन कर दिया और किसी भी कारण से आप आपका रजिस्टर नंबर भूल गए तो आप यहाँ पर फॉरगॉट रजिस्टर नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर क्या भरी वो यहाँ पर डालेंगे, आपने 10th का रोल नंबर क्या भरा अभी रजिस्ट्रेशन करते समय वो रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। अब ये तो हुई आपकी इसकी जानकारी। बाकी अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख करके भर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर मैंने सभी वीडियो डाली हुई है, मोबाइल से कैसे भरना है, कंप्यूटर से कैसे भरना है, OTP के बारे में भी आपको जानकारी दी थी, तो आप यहाँ से पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। अभी गाइज अगर आपको OTP बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ये सब के बावजूद भी, तो आप यहाँ पर टेक्निकल हेल्प डेस्क के ऊपर आइए और यहाँ पर आने के बाद में आपको फॉर मोर क्वेरीज क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर भी दिए, आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। बट अगर आपको यहाँ पर वक्त लग रहा है रिप्लाई मिलने में तो फिर आप यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर पोस्ट योर क्वेरी में आपको आना है। जो भी आपकी क्वेरी है उसका आंसर आपको विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज के मतलब होता है जो जिस दिन छुट्टी नहीं होगी और जो वर्किंग डे होंगे वो आपके 2 दिन काउंट किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्वेरी में आइए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे सवाल दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर OTP का भी है कि इज देयर एनी एक्सपायरी टाइम फॉर दी OTP, तो दी OTP इज वैलिड टिल द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि OTP की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो आपको तब भी जब भी OTP आता है तब भी आप यहाँ पर OTP वेरीफाई कर सकते हैं। पर गाइज यहाँ पर अभी आपको OTP की प्रॉब्लम आ रही है। गाइज यहाँ पर एक सवाल और है, विद विच OTP शुड आई वेरीफाई, यानी कि कौन से OTP से आपको वेरीफाई करना है। तो गाइज आपको मैसेज के साथ साथ में ईमेल के ऊपर भी OTP सेंड किया जाता है, तो आप आपकी ईमेल चेक करके अगर वहां पर आपको OTP आ जाता है तो उस OTP से भी आप वेरीफाई कर लेते हैं। बट अभी आपकी OTP की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको अदर्स का सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको अप्लाइंग पोस्ट में कांस्टेबल सिविल सिलेक्ट करना है। स्टेज वाइज क्वेरी आपको यहाँ पर OTP एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन फिर यहाँ पर गाइज आपको नीचे देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो यहाँ पर डालिए। आपका रजिस्टर नंबर आपको अगर मिल गया था आपके डिस्प्ले के ऊपर जो कि शो हो जाता है तो वो रजिस्टर नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा था वो आपका नाम आपको यहाँ पर भरना है और क्वेरी प्रॉब्लम में आपको लिखना है कि सर मैंने ऐसे रजिस्ट्रेशन किया था, इतना टाइम हो गया है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और इतना टाइम हो गया बट मुझे अभी तक OTP नहीं मिला, ना तो ईमेल पर और ना ही मेरे नंबर पर। तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर OTP से रिलेटेड मेंशन करनी है और ये सभी को करना है जिसको भी OTP प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा संख्या में वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम जाएगी हजारों की संख्या में तो तभी जाकर के इसका सोल्यूशन कुछ हो सकता है। 2, 4, 10, 20, 50, 100 को तो वो वैसे भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको पता तो ऑलरेडी चल गया है, बट वो इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ को प्रॉब्लम आती है जब इतनी संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, पर वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जब हजारों की संख्या में आप ये चीज़ यहाँ पर करेंगे, ये रिक्वेस्ट वहाँ पर भेजेंगे तो फिर इस पर काम और एक्शन लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर नंबर, एप्लीकेंट नेम और क्वेरी में जो मैंने आपको बताया वो प्रॉब्लम मेंशन करनी है। रजिस्टर नंबर भी आपने ऊपर दे ही दिया है। नीचे यहाँ पर आपको जो आपका जैसे कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था और आपके डिस्प्ले के ऊपर रजिस्ट्रेशन आया था वो आपको वहाँ पर अगर आपने स्क्रीनशॉट उसका ले रखा है या फिर कोई भी प्रूफ आपने ले रखा है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। कंपलसरी नहीं है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया था जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्टर नंबर डिस्प्ले के ऊपर आया था तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर दे ताकि ऑथेंटिक लगे कि हाँ आपने सच में रजिस्ट्रेशन किया है और आपको OTP नहीं मिला है। वैसे तो बिना स्क्रीनशॉट के भी यहाँ पर काम चल जाएगा, बट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए एंड देन सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में जब ये हजारों की संख्या में इनके पास जाएगा तो फिर टेक्निकल टीम को इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा और जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं कि इसके पहले एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि जब आप फॉर्म को भरते हैं वहाँ पर जब आप अपने पासिंग डेट भरते हैं 10वीं की, तो एक प्रॉब्लम ये थी कि जिनकी 10वीं अगर मान लीजिए आपने 10वीं 10-11 साल के अंदर ही कंप्लीट कर ली है और वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ कम है और फिर वहाँ पर आप जब आपकी पासिंग डेट भरते हैं 10वीं की
तो एक एरर आता है कि आपकी उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए जब आपने 10वीं पास की हो, यानी कि 13 साल का बीच में गैप रहना चाहिए जब आपने 10वीं पास की हो। तो ऐसे में फिर ये जो प्रॉब्लम थी, काफ़ी संख्या में लोगों ने इसके बारे में रिपोर्ट किया। तो जो टीम है, टेक्निकल टीम यूपी पुलिस की, जिन्होंने ये वेबसाइट बिल्ड की है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है और इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कल डाला गया था। तो यानी कि अगर आप हज़ारों की संख्या में इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो कि बिल्कुल अभी वैसे तो ख़त्म सी हो गई है और फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और किसी को कोई प्रॉब्लम ओटीपी के अंदर नहीं आएगी। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी प्रूफ के साथ में दे दी है और तरीका भी बताया है। आई होप आपके सामने किसी के भी ये प्रॉब्लम न आए, जिनके आ रही है वो ये काम कीजिए जो कि मैंने आपको बताया है। एंड सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट उनके इस एग्जाम के लिए। दुआ करता हूँ कि सभी का यहाँ पर इस बार सिलेक्शन पॉसिबल तो नहीं है बट सभी का चांसेस बने, क्योंकि यार आपने इतने टाइम से मेहनत की है। तो बस यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।